वेलकम बैक, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। अब बात जरा करते हैं दिल्ली में हुए हादसे की और हादसे के पीछे हो रही राजनीति की। दिल्ली में आईएएस की कोचिंग करने के लिए आए बच्चे अपने जिस जगह पर वो पढ़ रहे थे, बेसमेंट में पानी भरने से डूबकर मर गए। बात सुनने में ही अटपटी लगती है। 3 छात्रों की मौत हो गई। ये मामला है दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का, जहां पर राउज आईएएस अकेडमी, राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट, अच्छा ये बड़ी जानी मानी कोचिंग एजेंसी है, इसके बेसमेंट में पानी भर गया और 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। आपको लग रहा होगा क्या दिल्ली के अंदर कोई सैलाब आ गया था? दिल्ली के अंदर क्या कोई ऐसी कोई रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो गई थी? नहीं, आधे घंटे की बारिश थी। आधे घंटे की बारिश दिल्ली में मात्र। और सोचिए कि किसी इमारत की बेसमेंट में इतना पानी भर जाए कि वहां फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी, एनडीआरएफ को बुलानी पड़ी। एनडीआरएफ कहां जाती है? सोचिए, जहां बाढ़ आ जाता है, जहां भूकंप आता है, जहां पहाड़ गिर जाते हैं, वहां एनडीआरएफ जाती है। इस जगह पर बच्चों को निकालने के लिए एनडीआरएफ को लगाना पड़ा। अब 14 बच्चों को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इसमें 2 छात्राएं थी और 1 छात्र, इनको नहीं बचाया जा सका। अब सोचिए जरा, दिल्ली में ये हो रहा है, किसको जिम्मेदारी दें? कौन आखिर ओनरशिप लेगा इस हादसे की? कोई नहीं। हमेशा की तरह वही टोपी ट्रांसफर, इसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, इसकी गलती। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस कोचिंग सेंटर के मालिक को और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर चुकी है। ये तो खैर रूटीन काम है, उसमें क्या देखा जाता है? भाई फायर का सर्टिफिकेट था तुम्हारे पास, ये था, वो था, नहीं होता तो गिरफ्तार कर लो, और होना चाहिए। लेकिन बिल्डिंग के मालिक को तो गिरफ्तार कर लिया आपने, वो जो पानी वहां ऐसा भरा, सड़कों पर जो उतना पानी भरा और जो बेसमेंट में गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बेसमेंट में तो पानी जाना ही नहीं चाहिए था ना, पानी तो जाना चाहिए था नाली में, वो क्यों नहीं गया? और राजेंद्र नगर की गिनती दिल्ली के पॉश इलाकों के अंदर होती है और ये पूरा इलाका स्टूडेंट से ही भरा हुआ है। लेकिन वहां आप देखिए, जरा सी बारिश हुई और पानी पानी हो गया सब कुछ। अब इसके अंदर जो कुछ तथ्य निकल करके आए वो मैं आपको बताता हूं। ये जो बिल्डिंग थी, इसके बेसमेंट में, ये पुलिस बता रही है कि बेसमेंट को स्टोर के तौर पर इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई थी कि अपना सामान वहां रख लेना। वो कोचिंग सेंटर वालों ने इसके नीचे उस जगह पर लाइब्रेरी बना दी और बच्चे उस वक्त वहां लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता कि 3 मिनट में, शायद 3 मिनट ही बता रहे, 3 मिनट में इतना पानी जो है, वो देखिए, वो दिख रहा है आपको सामने, 3 मिनट के अंदर इतना पानी बिल्डिंग के नीचे चला गया कि बच्चे निकल ही नहीं पाए। वो कुछ बच्चों की बाकी बाद में लोगों ने बताया, बच्चों ने बताया कि वो तो चीख रहे थे कि हमको बाहर निकालो, हमको बाहर निकालो। बच्चे कोशिश भी कर रहे थे, कुछ और बच्चे। मैं आपको पहले बच्चों की बात सुनवा देता हूं, इसमें बच्चों से कुछ बातचीत हुई है हमारी, वो मैं आपको सुनवाता हूं। पानी लगा हुआ था 3-4 दिनों से। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो सिर्फ ये इंसिडेंस हुआ है, इस वजह से आज इतना ध्यान दिया जा रहा है, अदरवाइज ये हर बार का सीन है, कोई कुछ नहीं करता। मैम अभी तक खाना चाह रहे हैं, आपके पास कोई वीडियो है? मैम ये देखिएगा, ये 24 जुलाई का वीडियो है। कल 27 जुलाई को घटना हुई, इसे देखिएगा। 24 जुलाई, ये बिल्कुल इसी रोड का वीडियो है, इसी जगह का वीडियो, आप सही से देखिएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि इसको जूम करके दिखाए कि 24 जुलाई को इस इलाके में क्या सिचुएशन थी। ये जो घटना है, जो यहाँ पे पानी आया, वो अचानक से नहीं आया। एक कल का वीडियो, मेट्रो स्टेशन के पानी इतना था और वहाँ का सीवर जो है वो खुला हुआ है। आप देख सकते हैं वहाँ पे 2 सीवर खुले हुए हैं। पानी जब भरता है तो पता नहीं चलता रोड कौन सी है और सीवर कौन सा है। और मैम अभी नहीं, और अभी से लगभग 1 महीने पहले की बात है, वाजीराम के जस्ट बगल में जो कि आगे बिल्डिंग है, वहाँ पर वो नाला खुला हुआ था। वो करीब 25 से 30 दिन नाला खुला पड़ा रहा है, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। वहाँ पर भी अगर बरसात का मौसम होता तो बिल्कुल डेफिनेट था कि उस गटर में गिरकर किसी का डेथ हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। 24 तारीख को सुबह में बारिश हुई थी, यहाँ पर ऐसा ही पानी भर गया था। अगर इस मामले की सुनवाई उस दिन कर ली जाती तो कल को ये घटना नहीं होती। ये वाटर लॉगिंग यहाँ पर हो जाती है, सभी को पता है, इसका सुनवाई पहले ही होना चाहिए था। बताइए सर, इसको किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इस पूरे मामले के अंदर? आधे घंटे की बारिश में ये हाल है। विजय जी, पहले मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब घटना होती है तो फिर हम ये तय करते हैं कि कोऑर्डिनेटर, मालिक, और आज लाइब्रेरी बनी हुई थी, स्टोर नहीं था। ये तो रोज़ की घटना है। मैं अभी याद कर रहा था, इस घटना से अलग है, वो बड़ी घटना थी। उपहार सिनेमा कांड हुआ था करीब 30 साल पहले दिल्ली में। हम लोग वहाँ इंटरव्यू में थे तो बिल्कुल पीछे की तरफ होता था। उससे लेकर आज तक कुछ नहीं बदला है। जब भी कोई घटना होती है फिर आप कहेंगे कि वो फायर का सर्टिफिकेट नहीं था, लिफ्ट गिर जाती है तो लिफ्ट का सर्टिफिकेट नहीं था, अब लाइब्रेरी नहीं थी। वहाँ पर सरकार
राजेंद्र नगर कोई यहाँ से 50 किलोमीटर दूर का इलाका है क्या? शहर के बीच का इलाका है, सबसे एक्टिव इलाकों में से है। वहाँ पर क्या ये सरकार चेक कर रही है? जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, एमसीडी है कि दिल्ली सरकार है कि पुलिस है या कोई भी लोग। और सबसे बड़ा जो सवाल आप कर रहे हैं कि ये पानी गया कैसे वहाँ पर, उसकी भी तो किसी की जिम्मेदारी होगी। ये दिल्ली रोज पानी भर जाता है, शहर और शहरों की भी बात हो रही है। और मैं तो मतलब इतनी दुखद घटना की इस पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये किसी दिन जब आईएएस बनेंगे तो क्या ये ठीक करेंगे इस देश को? आप तो मतलब बहुत मैं उसी दूर की दिन के बात लिए- मैं आपको देखिए, अच्छा आप देखिए, मैं इसमें आपको राहुल गांधी ने इस पर बोला हो रही है कि वीरेंद्र जी पॉलिटिक्स बोले ऐसी हो रही है सर, हाँ, शर्मनाक। शर्मनाक। राहुल गांधी कह रहे हैं कि दिल्ली के में बिल्डिंग बेसमेंट में पानी भरा, प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बिजली का करंट लगने से एक बच्चे की मौत हुई थी। और फिर वो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कोलैप्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है जी। असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन प्लानिंग, हर स्तर पर संस्थाओं और की गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक अपना जीवन गंवाकर चुका रहा है। अब सवाल तो बड़े सही उठा रहे हैं राहुल गांधी, कोई बिल्कुल उन्होंने मौजूद बात कही, सवाल तो लेकिन सवाल उठाना आसान है ना, किसको कहे। ये सिस्टम पहले 15 ये साल सिस्टम दिल्ली किसको में कह शीला रहे जी हैं? की सरकार रही वही है। कह रहा हूँ ये सिस्टम कि किसको जब बोल रहे हैं? अब सर अब हम 15 साल, अब 10 साल पहले नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरे दिल्ली के, मैं इसीलिए कह रहा हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। वो आम आदमी पार्टी अभी एमसीडी में आ गई, उससे पहले 15 साल बीजेपी की एमसीडी थी। अब आप कहेंगे आप आम आदमी की तो जिम्मेदारी है ही आम आदमी पार्टी की, क्योंकि अब तो वो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, एमसीडी में भी है, स्टेट में भी है, भले ही चीफ मिनिस्टर साहब नहीं है। उसी आम आदमी पार्टी की ही है या आम उसकी भी है? नहीं, उसकी उसकी तो भी है ही, है। उसकी तो है ही, हाँ। उसकी तो है ही, क्योंकि अभी वो मौजूदा नहीं, है। नहीं। और ये सौरभ जी, दुर्गेश पाठक वहाँ के एक्टिव वो आपने लेकिन अच्छा याद जी- दिलाया। मैं एक बार जरा जो एमएलए साहब हैं लोकल वहाँ के, और दुर्गेश उससे पाठक, बड़ी बात है, राघव चड्ढा साहब की ये कॉन्स्टिट्यूंसी रही है उससे राघव पहले। चड्ढा यहाँ के पहले विधायक थे, उसके बाद दुर्गेश पाठक यहाँ के विधायक बने। सुनिए जरा दुर्गेश पाठक क्या कह रहे हैं। वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, पानी सड़क से निकल रहा था। इन कमर्शियल इनके बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे थे, जो कोई गाड़ी निकली है और वो दरवाज़ा उनका गेट टूटा है, जिसके कारण से बेसमेंट में पानी गया है। लेकिन बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे? बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी ऑफिसर इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो पूरी दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। तो एमएलए साहब, आपने अपने इलाके में क्या सड़क नाले क्या है, कहाँ है, सौरभ जी, उसके बारे में कभी सुध ली है? सौरभ जी वहीं से ये जीत करके आते हैं, लोकल है। इनके वो नहीं, लोकल के अतिरिक्त मैं बता रहा हूं, जो वोटर है बिहार का, जो यंग वोटर्स है, वो मूलतः इनका वोटर है, इनको जिता करके लाया है। और ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है, यदि आप मुखर्जी नगर में आप चले जाएंगे, मुखर्जी नगर का हाल, मुखर्जी नगर में एक एक जगह जो है वो हर गली नुक्कड़ में एक कोचिंग सेंटर है और बेसमेंट के अंदर है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या ऐसा सर्वे किया है? यदि आप तारों का जंजाल देखेंगे, तार, तो आप हैरान हो अभी जाएंगे। एक वहां पे बिल्डिंग में आग तो लगी थी, बच्चे कैसे अभी कूद वो रहे भी थे? कोचिंग, वही मैं कह रहा हूँ कि वो कोचिंग सेंटर था, उसमें आग लग गई थी, तो वो बच्चे कैसे उतर रहे थे, कूद रहे आप थे? जो चांदनी चौक में आप गलियों से गुजरते हैं और तारों का आप जखीरा देखते हैं, आपको पता नहीं, हम लोग सोचते हैं कि कौन सा तार कहां जा रहा होगा, हमें नहीं मालूम है। लगभग वैसी ही स्थिति वहां भी हमको देखने को मिलती है, और उनमें ये बच्चे पढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि पिछले 1.5 साल से, 1.25 साल से आम आदमी, मैं आरोप की बात नहीं कर रहा हूं, यदि राहुल गांधी के आप यदि ट्विटर देखेंगे तो संयुक्त फेलियर में वो भारतीय जनता पार्टी को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि फिर लेकर के कोई जाएगा और कहेगा कि भाई 15 साल आपकी सरकार रही थी, एमसीडी में आप भी थे, ऐसा तो था नहीं, आपके दिल्ली की सरकार थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, टाउन प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो इतने सारे चीजें गड़बड़ हुई हैं। मूल मुद्दा है कि 1 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसके पास एमसीडी भी है, अपने मुख्यमंत्री को बचाने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ने में इतना व्यस्त है कि जो चाहिए था कि बरसात से पहले नालों का सफाई करवाना, यमुना में वो पानी जाए, इसकी व्यवस्था के लिए उन्होंने कोई भी अपनी ताकत नहीं। सर, दिल्ली राजधानी लगती है देश की, आपको किसी को लगती है तो बताइए। देखिए सौरभ, ये सिस्टमिक फेलियर है। ये कहना कि सिर्फ आम आदमी पार्टी पिछले 1 साल में,
भाई आप लोगों ने जब तक ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं, जो कि शीला दीक्षित के टाइम से देख रही हूँ मैं, इनफैक्ट उससे पहले मैं दिल्ली में नहीं थी, लेकिन शीला दीक्षित के टाइम से लेकर अभी तक हर साल बाढ़ आती है, बड़े सारे पॉकेट्स में आती है। एमसीडी आम आदमी पार्टी के हाथ में हो, बीजेपी के हाथ में हो, कांग्रेस के हाथ में हो, लेकिन जो सिस्टम कैपिटल सिटी में होना चाहिए ड्रेनेज का, वो नहीं है। जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है, जो बिल्डर माफिया है, उसमें नेक्सस सबका है। ये आप कहेंगे कि सिर्फ एक पार्टी और अभी आम आदमी पार्टी पावर में है तो सिर्फ उनकी जिम्मेवारी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तो इन्हीं की जिम्मेदारी है। और आप तो आए थे सब बदलने के लिए। नहीं सौरभ, क्या ये MCD बदलने कैपिटल का भी सिटी नारा है, उसीलिए दिया था दिल्ली उन्होंने। कैपिटल सिटी है, यहाँ पे सबकी जिम्मेवारी है। आप कहेंगे कि सिर्फ उनकी नहीं, ये मतलब आप सोचिए, आप अपने आप को सुपर पावर्स की गिनती में रखते हैं और पूरी दुनिया के सामने जब आपके 3 बच्चे मर जाते हैं एक छोटी सी बाढ़ में, तो क्या मतलब कि ये समझ ही नहीं आता है कि आप बाढ़ इसको तो है ही कैसे नहीं, आरती जी। जस्टिफाई, मतलब आरती जी, बाढ़ ही है, मतलब बाढ़ तो है ये। आरती जी, पानी लग आरती गया जी, और बस। आरती जी, यही मुद्दा आम आदमी पार्टी ने बनाया था। और आपको ध्यान में होगा कि जर्मनी के एम्बेसी ने अपने कंपाउंड के बाहर कूड़े को वीडियो ट्वीट बनाया किया था। था, वीडियो बना करके। अब देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी पार्टी की अभी तो जिम्मेदारी उसी की बनती है। नहीं, लेकिन उनकी एक वो जिम्मेवारी उनका अभी भी, है। उनका कहना है कि एक हद तक जायज भी है। एलजी साहब हर चीज की जांच के लिए सड़क पर निकल आते हैं, तो फिर उनका भी कुछ इसमें सेंटर का भी रोल कुछ हो। अभी जरा मैं आपको बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं इस पर वो भी दिखा देता हूं। वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी की जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के, सुनिए जरा उनकी बात। बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। मुखर्जी नगर में पिछले दिनों जो हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चों की जान फंस गई थी, तब दिल्ली सरकार ने बड़ा जोर शोर से इंक्वायरी का मामला शुरू किया था। दिल्ली फायर सर्विसेज भी शोर मचा रही थी कि हम हर बिल्डिंग की जांच करेंगे। दिल्ली नगर निगम भी बिल्डिंगों की जांच कर रहा था। क्या वो उस जांच का? क्यों इन बिल्डिंगों को रोका नहीं गया? कैसे यहां अवैध लाइब्रेरी चल रही थी? किसने दी थी एनओसी? है किसी के पास जवाब? दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज, सबके सब इस तंत्र में घुसे हुए हैं। 3 बच्चे कल चले गए, एक बच्चा पटेल नगर का 5-7 दिन पहले चला गया। ये सब बच्चे क्या पढ़ने आए थे? अपना भविष्य बनाने आए थे, देश का भविष्य थे ये। लेकिन ये भ्रष्ट तंत्र उनको ले गया। और दिल्ली की मंत्री कितने घंटे हो गए इस हादसे को हुए, अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वहां जाने की, और कहती हैं जांच करेंगे। क्या जांच करेंगी आप? आपको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। 1 साल पहले तक शायद 15 साल के लिए एमसीडी इनके पास थी। 15 साल या 10 साल? 15 अच्छा, साल। दिल्ली और ये लाइब्रेरी दिल्ली में 1 साल से नहीं चल रही होगी। ये राउज इंस्टीट्यूट का अभी का 1 साल में बना है आरती क्या? जी, मुझे नहीं पता आप लोग अगर करेंगे नहीं करेंगे। दिल्ली के साथ तमाशा ये है कि इतनी एजेंसियां हैं दिल्ली के अंदर। अब आप सोचिए जरा, जहां ये हादसा हुआ, शुरुआत सबसे नीचे से शुरुआत कीजिए। वहां पार्षद है, वहां विधायक है, दिल्ली में मेयर है, दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दिल्ली का सांसद है, दिल्ली का एलजी है, दिल्ली का सीएम है। इत सब लोग हैं दिल्ली में कहने के लिए। तो सभी लोग तो कह रहे हैं दिल्ली ना। का कोई नहीं है। आपने जितने नाम याद दिलाए सबने आरोप लगाए हैं ना। सब आरोपी लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं। नहीं तो इसीलिए कई बार ये बात लोग करते हैं कि दिल्ली का तमाशा बंद करो, दिल्ली में ये सिस्टम हटाओ। अरे इस बात पे झगड़े होते हैं दिल्ली में कि ये सीपीडब्ल्यूडी की सड़क है कि पीडब्ल्यूडी की सड़क है कि एमसीडी वो की लिखा सड़क है। रहता है उसी में, हाँ। ये तमाशा दिल्ली का बना के रखा हुआ है। और कैपिटल आपने- सिटी कहते हैं। ठीक है, आपने कहा कि एलजी साहब हर चीज में चिट्ठी लिख रहे हैं, हर चीज में मुलाकात बात नहीं, कर तो रहे हैं। इनके ऊपर भी है। तो अभी शायद इनमें से बीजेपी वालों में से किसी ने कहा कि जेल में केजरीवाल साहब का शुगर लेवल नीचे हो जाता है तो आप दिल्ली सर पे उठा लेते हो। 3 बच्चे मर गए, वहां कोई गया वहां पे? अभी आपका एयरपोर्ट टर्मिनल गिर गया, ये उसकी जिम्मेवारी किसको ठहराएंगे? आप खुद देखिए कि कैपिटल सिटी की जिम्मेवारी सिर्फ एक पार्टी को आप नहीं सौंप सकते। सारी पार्टीज को इस बात पे गौर करना चाहिए कि पूरी दुनिया में आपकी क्या इमेज बन रही है। आप चाइना के साथ क्या compete करेंगे जब आप अपनी कैपिटल सिटी को ही ठीक ढंग से चला नहीं पा रहे? एक बार समीर जी। सरोज जी, मुझे लगता है कि सामूहिक जिम्मेदारी है और सामूहिक असफलता है इसमें। सभी जो घटना घटी कि 3 होनहार छात्र जो भविष्य थे देश के, उन्होंने इस तरीके से पानी में डूबकर उनकी मौत हो गई।
और नेताओं को शर्म नहीं आ रही कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे कि भाई ये वहाँ से ये विधायक है, ये तो सबकी भूमिका है इसके अंदर। और मुझे लगता है कि इस घटना के बाद क्या किसी ने ये ऑर्डर दिया है कि इसे जितने इंस्टीट्यूट है सबकी जांच 24 घंटे में होना चाहिए, वहाँ कहाँ बेसमेंट में चल रहा है, सबके पास सारे सर्टिफिकेट है कि नहीं, आपने इसकी क्या जाँच करवाई है? अभी तक कोई जाँच नहीं हो। मैं कह रहा हूँ जाँच एजेंसी का तो काम है ना, फायर ब्रिगेड का काम है कि वो जाके देखे वहाँ इक्विपमेंट्स लगे है कि नहीं, वहाँ पर दूसरी जो आपकी जिसकी परमिशन दी है। साफ साफ कह दिया सर, लोकल थाने से लेकर फायर ब्रिगेड तक सब लोग सबका सबको सब कुछ पता होता है। मैं ये कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ सारे पार्टियों को हफ्ता जाता है, ये कोचिंग चलाने वाले करोड़ों कमाते हैं, सर, ये इतने सारे आरोप लग पार्टियों को रहे हफ्ता हैं, देते सारी हैं, बात पैसा कर रहे देते हैं, क्या चुनाव एक लड़ने साल के लिए। बाद आप मुझे गारंटी देंगे कि ये सुधर जाएगा? एक साल बाद भी वही होगा, फिर कोई दूसरे सेंटर पे कुछ हो रहा होगा। अभी आपने देखा ना, पिछले साल मुखर्जी नगर वाला हुआ था जिसमें आग में वो बच्चे कूद रहे थे वहां से, और आज ये हुआ। तो हर दिन ये हो रहा है और सब लोग जिम्मेदार हैं और सब लोग एक दूसरे। सर सब लोग मुझे लगता है हम लोग ज्यादा कर रहे हैं। मौजूदा सरकार को किस पर होना चाहिए? मौजूदा सरकार पर तो पहली बात है ही, लेकिन वीरेंद्र सचदेवा जी कहेंगे ये लाइब्रेरी चल रही शर्म नहीं आ रही थी, सर, एमसीडी मुख्यमंत्री पता नहीं है उनको कि लाइब्रेरी चल रही थी कि नहीं चल रही थी। पूर्णकालीन मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलना चाहिए। केजरीवाल का चिट्ठी लिख देंगे, मुझे बड़ा दुख हुआ है। अच्छा, इस्तीफा दे केजरीवाल, नया मुख्यमंत्री बना दिल्ली के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिल्ली में का जो ये स्टेटस जो है कि हमारी असेंबली भी है यहाँ पर, दिल्ली स्टेट है। क्यों बनाई गई स्टेट? स्टेट इसीलिए बनाई गई क्योंकि दिल्ली की आबादी बहुत ज्यादा है। अभी लगभग 2.5-3 करोड़ आबादी हो चुकी है। इतनी बड़ी आबादी को अपने रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होते हैं। भाई मुझे पार्षद चाहिए मेरी गली का काम करने के लिए। ये इसी सोच से दिल्ली को स्टेटस मिला, दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया गया। क्या हो रहा है उससे? इससे अच्छा तो आप यूटी बना दो, पूरी यूटी बना दो। सौरभ जी अभी टाउन प्लानिंग के बारे में बातचीत करें। जो व्यक्ति टाउन प्लानिंग के बारे में बात करता था, जगमोहन जी इसके बारे में बहुत जिक्र करते थे, उस आदमी को तानाशाह घोषित कर दिया हम लोगों ने। चांदनी चौक की तो बात हम समझ में आती है कि वो पुरानी दिल्ली है, या जिस पटेल नगर की आप बात कर रहे हैं या राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में ये घटना घटी है, वो भी पुरानी दिल्ली की वो बस्तियां हैं, या करोल बाग वगैरह सब में है। लेकिन यदि आप मनोज तिवारी की कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक्सपेंशन देख लीजिए, यमुना के किनारे सारे इलीगल इस ढंग से हैं कि आपको गली कूचे से बनाया हुआ है। ये तो पिछले 40 साल का डेवलपमेंट है। जब मैं दिल्ली में आया हूं उसके बाद का ये सारा डेवलपमेंट है। इसमें पुलिस, प्रशासन, राजनीतिक सारे लोगों ने दिल्ली में मिल करके अवैध निर्माण करवाए हैं, अवैध निर्माण होने दिए हैं। जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं किया उसको बाद में लीगलाइज किया, और वही मुद्दा बना करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है। ये जो ये भी देश के दर्शकों को जानना चाहिए। कंट्राडिक्शन है सर, एक दिन में बाढ़ आ जाती है और पूरी दिल्ली की आधी आबादी जो है वो टैंकर से पानी पी रही है। वो भी आप रोज पिक्चर दिखाते रहे गर्मी में किस तरह से होता रहा है। तो वो सारे इशू है। अब हम आज और ये कोई आज की बात कर रहे हैं, आप जरा मुखर्जी नगर में चले जाइए। हम तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते रहे हैं, हम जानते हैं, उधर रहे हैं हम। कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जिसका बेसमेंट में इस प्रकार की चीजें नहीं है। क्लासेस भी चलते हैं, क्लासेस भी चलती हैं। स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा की सांसद है आम आदमी पार्टी से, अब उनका झगड़ा हो गया केजरीवाल साहब से। पीछे आपने वो सारा प्रकरण देखा था, सीएम हाउस में मारपीट हुई उनके साथ, वो भी मौके पर पहुंची हैं। उनकी बात मैं आपको सुनवाता हूं। हालांकि वहां जो छात्र थे उनको पसंद नहीं आया कि यहाँ लोग नेतागिरी करने के लिए आ रहे हैं, गो बैक के नारे भी लगे हैं, लेकिन फिर भी स्वाति मालीवाल को सुनिए आप। जिस तरीके से कल उनकी मौत हुई है, मैं ये मानती हूँ कि ये कोई लापरवाही या डिजास्टर नहीं है, ये एक मर्डर है। मैं ये मानती हूँ कि एफआईआर ऐसी दर्ज होनी चाहिए और इतना सख्त कार्यवाही होनी चाहिए जो भी लोग इन्वॉल्व हैं। बारिश भी नहीं हुई थी कल, तो आधा घंटे की बारिश में कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ है दिल्ली में, बहुत शर्म की बात है। इनके निशाने पर तो केजरीवाल जी होंगे, बट ऑब्वियस है तो नहीं होना भी चाहिए केजरीवाल निशाने पे। आप चुने हुए मुख्यमंत्री हो, आप जेल के अंदर हो, आप अपने स्वार्थ के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हो। दिल्ली में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, दिल्ली में लोगों को बिजली ढंग से नहीं मिल पा रही है, दिल्ली में इतनी समस्या है, आप जेल में बैठे हो, कैबिनेट की बैठक नहीं हो पा रही है। आप इस्तीफा दीजिए ना। आप जब बैठे हो, जब आपको गिरफ्तार किया गया तो आप इस्तीफा दीजिए। दिल्ली की जनता के संग आप दुश्मनी क्यों निकाल रहे हो कि आप लोग केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे, आप कह रहे हो कि केंद्र सरकार ने मुझे गिरफ्तार किया। यह केजरीवाल सरकार की लापरवाही है कि उनकी एमसीडी और उनकी सरकार के कारण सब घटना हो रही है। अभी भी समय है केजरीवाल इस्तीफा दे, एक मुख्यमंत्री बैठे और मुख्यमंत्री देखे, पार्षदों से बात करे, मेयर से बात करे, कैबिनेट की बैठक ले, वो कहाँ ये अव्यवस्था है वो ठीक करने का काम करे, एलजी से मीटिंग करे,
एलजी कह देंगे मुख्यमंत्री ने, मैं किससे बात करूं? एलजी क्या करेंगे? एलजी तो मुख्यमंत्री से बात करेंगे ना। जैसे मैंने कहा, इस मामले में टोपी ट्रांसफर बंद होना चाहिए। बहुत ही गंभीर मामला है। 3 बच्चों की मौत देश की राजधानी के अंदर आधे घंटे की बारिश में डूबकर, इस हम सबके लिए डूबकर मरने वाली बात है। ये एमसीडी के जब चुनाव हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी का दावा ये था कि भाई हमारे पास एमसीडी नहीं है, इसलिए ये सारा सिस्टम एग्जैक्टली